पद्मा एक दिन स्वर्णादा नदी पर स्नान करने के लिए गई। धर्मराज उसकी परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमार का रूप रखकर पद्मा के सामने आते हैं। वह पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम महारानी बनने के योग्य हो, तुम पिप्पलाद ऋषि के लायक नहीं हो। ये बूढ़ा ऋषि अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए तुम इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चली चलो। इतना कहकर धर्मराज पद्मा का हाथ पकड़ने को बढ़े। पद्मा बोली, हे पापी दुष्ट राजकुमार, तुम मुझसे दूर रहो, मैं एक पतिव्रता नारी हुआ, अगर तुम मेरे पास आओगे तो नष्ट हो जाओगे। पद्मा का श्राप सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में आ गए और पद्मा से बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूँ, अब आपने मुझे श्राप दे दिया है, अब मेरा क्या होगा। इस पर पद्मा बोली, है धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया, मेरा श्राप असत्य नहीं होगा, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्राप कभी असत्य नहीं हो सकता। आकाश, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाए। अस्तु धर्म, तुम 4 पाद वाले बनोगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 पाद रहेंगे। कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। ये सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और पद्मा से बोले, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो, तुम्हारा अपने पति के चरणों में प्रेम हमेशा बना रहे। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पति यौवन को प्राप्त करेगा और उनका ये यौवन स्थिर रहेगा। वे मार्कंडेय ऋषि की तरह दीर्घ आयु वाले बनेंगे। तुम्हें अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर धर्म चले गए। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त कर 10 पुत्रों को जन्म दिया।